सॉरी। सॉरी किस लिए? इस छोटे से घर के लिए, और इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें वो फैसिलिटीज, वो सारी सुख सुविधा नहीं दे पा रहा हूँ जो तुम डिजर्व करती हो। सिद्धांत जी, घर बनाने के लिए चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, बस प्यार होना चाहिए। अगर प्यार नहीं हो ना तो वो घर बनता ही नहीं, बस ईंट पत्थर का मकान होता है। और सिद्धांत जी, अगर आप होंगे ना मेरे साथ तो मैं कहीं भी किसी भी हालत में रह सकती हूँ। सिद्धांत जी, ये घर ना बहुत सुंदर है। चलिए ना अपने सुंदर से घर को और सुंदर बनाते हैं। चलो वहां से देखते हैं। क्षमा करें, मुझे सिर्फ इतना बताइए कि रोली ने किया क्या था जिसकी वजह से आपने उसे घर से निकाल दिया? देखिए, मैं समझता हूं जरूर रोली ने कुछ किया होगा जिसकी वजह से आपको इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा, वरना आपने और इस परिवार ने तो हमेशा उसका मनोबल बढ़ाया है। ऐसा क्या कर दिया माताजी उसने जो कि उसे घर छोड़ना पड़ा? पापा, रोली को इस घर से निकालने में माताजी या इस परिवार का कोई हाथ नहीं है। मैंने ही कल रात रोली को ये घर छोड़ के जाने के लिए कहा। आखिर ऐसा किया क्यों तुमने बेटा? ऐसा क्या कर दिया था रोली ने कि तुमने उसे इतनी बड़ी सजा दे दी? और ऐसा करते हुए एक बार भी तुमने नहीं सोचा कि रोली तुम्हारी छोटी बहन है? मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि तूने रोली को घर से निकाल दिया। पता नहीं कहाँ होगी मेरी बच्ची, किस हाल में होगी। तुझे तो अच्छी तरह पता है ना अभी भी उसमें कितना बचपना है, और फिर भी तूने। पापा, आप लोग चिंता मत कीजिए, रोली ठीक होगी। सिद्धांत है उसके साथ, अकेली नहीं है वो। और इस समय वो सिद्धांत के एक दोस्त के घर पर है। बेटे, अगर ऐसा है तो फोन पर मेरी रोली से बात करवा दो। जी बिल्कुल, आइए चलो। समझ में नहीं आता ये बात इन्हें कैसे पता चली। कौन है वो?
बताना तो पड़ेगा, नहीं तो मुझसे पहले ये सिमर की बच्ची अपना मुंह खोल देगी। सुजाता माँ, हमें माफ कर दीजिएगा। ये बात हमने उन्हें बताई। क्या? खुशी, तुम्हारी समझ को क्या हो गया है? सब कुछ जानते हुए भी इतनी बड़ी गलती तुमसे कैसे हो गई? जीजी, गलती या जानबूझकर? माताजी, हमने ये सब रोली दीदी के लिए किया। हमें लगा कि अगर उनके मम्मी पापा को हम ये बता देंगे तो वो उन्हें अपने साथ ले जाएंगे। इसलिए हमें नहीं पता था कि ये बात इतनी बढ़ जाएगी। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? अभी तक नहीं गए? क्या? क्या हुआ प्रेम बेटा? मैंने अभी सिद्धांत के दोस्त को फोन किया था। वो कह रहा है कि सिद्धांत और रोली वहां तक पहुंचे ही नहीं। क्या? पता नहीं कहाँ होगी मेरी डोली। संभालिए अपने आप को। अगर वो वहां नहीं गए तो कहाँ चले गए दोनों? मेरे तो बहुत ही घबरा रहा है। इतना बड़ा शहर है, पता नहीं कहाँ भटक रहे होंगे दोनों। आप कुछ कीजिए ना। माँ रोली को कुछ नहीं होगा, आप प्लीज चिंता मत कीजिए। जमनालाल जी, आप इतना मत घबराइए। रोली के साथ सिद्धांत है। माताजी, अब हाथ पर हाथ धरकर बैठ तो नहीं सकते ना। मीरा जी, आइए चलिए हम ढूंढते हैं। हम सिद्धांत के सभी दोस्तों के यहाँ देखकर आते हैं। चलिए। मैं भी जाती हूँ। नहीं बेटा, तुम मत जाओ बेटा। ऐसी हालत में इतना स्ट्रेस, इतनी भागदौड़ तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। सब ठीक हो जाएगा। बन गया आपका घर सुंदर। मेरा नहीं, हमारा। बस थोड़ी और चीजें चाहिए। जैसे? जैसे 4 प्लेट, 6 कटोरियां, 8 चम्मच। एक मिनट। हाँ, अब बोलो। 4 प्लेट, 6 कटोरियां, 8 चम्मच, 4 ग्लास और हाँ 2 कॉफी मग भी चाहिए।
और बेडशीट भी चाहिए, फिर कढ़ाई, बेलन और समझ गए? हाँ। बोली मैंने क्या क्या बताया? 3 प्लेटें। 4। हाँ। 4 कटोरियाँ। 6। हाँ, वो फिर चम्मच 4। 8। रोली फिर वो, देखो इतनी सारी चीजें, कंफ्यूजन तो होगा ही ना। आपकी हालत देखकर तो लगता है कि आधी चीजें भी घर तक नहीं पहुंच पाएंगी। अरे पहुंच जाएंगी, अगर मदद कर दे कोई तो ठीक है, मैं चलूंगी चलो आपके फिर। साथ। देखो अगर नहीं चलना है तो मत चलो। चल रही हूँ मैं, चलिए। पक्का? चलो 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 चलो। आइए मेरे। ऐसे कह रहे हैं फोन भी नहीं उठा रहा। इस तरह ढूंढना तो बहुत मुश्किल है। माँ चलते, आइए।